हाय हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स बॉन्ड में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले मैथ्स 1 का 5th लेसन जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो ये जो लेसन है ना वो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लेसन है, बहुत ही स्कोरिंग लेसन है मैथ्स 1 का। तो चलिए इससे देखते हैं। तो शुरुआत करने से पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं किया तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके नाम पर जाएंगे जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटीज। ठीक है, प्रोबेबिलिटी यानी क्या? पॉसिबिलिटीज। प्रोबेबिलिटी यानी क्या? पॉसिबिलिटीज। सपोज आपकी एग्जाम चल रहा है, ठीक है, आपकी एग्जाम चल रहा है और आपके रिजल्ट के दिन आप पास होगे या नहीं होगे, पास होगे या फेल होगे। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हो गई, ठीक है, पास होना और फेल होना। आप इसमें से एक तो पास होगे या फिर फेल होगे, ठीक है। पास ही होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए, इसलिए पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी यानी क्या? पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटीज कितनी निकली? दो, एक तो फेल और एक पास। नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं मम्मी का, ठीक है, हमारी मम्मी। सपोज आपने कुछ तो किया, ठीक है, कुछ किया जिससे मम्मी को गुस्सा आ गया, ठीक है, मम्मी को जल्दी गुस्सा आ जाता है। मम्मी को कुछ किया तो मम्मी क्या करेगी? आपको चार पॉसिबिलिटीज आती है, ठीक है। एक तो कुछ नहीं करेगी, अच्छी होगी, कुछ नहीं करेगी। फिर मारेगी या डांटेगी, या फिर मारेगी और डांटेगी, दोनों भी करेगी, ठीक है। ये चार पॉसिबिलिटीज आएगी, यानी मारेगी, डांटेगी, दोनों करेगी या फिर कुछ नहीं करेगी, ठीक है। तो मम्मी की प्रोबेबिलिटी कितनी आई? चार आई, ठीक है। मम्मी की प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटीज, यानी ये काम करने के बाद मम्मी की पॉसिबिलिटी क्या है? चार है, चार पॉसिबिलिटीज है कि मारेगी, कुछ नहीं करेगी, या फिर डांटेगी या फिर दोनों करेगी। चार पॉसिबिलिटी आ गई। सेम इस कॉइन के लिए, ठीक है। ये क्या है? कॉइन है। ये क्या है? कॉइन। तो हम जब क्रिकेट खेलते समय दो टीम्स होते हैं, ठीक है, क्रिकेट खेलते समय दो टीम्स होते हैं। सपोज एबीसीडी टीम है, एबीसी टीम है, XYZ टीम है, ठीक है। तो सपोज एबीसी ने लिया एक यानी हेड और XYZ ने लिया टेल। तो हम जब कॉइन टॉस करते हैं, कॉइन जब टॉस करते हैं तब या एक तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। दोनों एक साथ तो नहीं आ सकते, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, एक तो हेड आएगा एक तो टेल आएगा। तो कॉइन की पॉसिबिलिटीज क्या है? एक तो हेड या फिर टेल, हेड या टेल, दो पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। एक तो हेड ही आएगा नहीं तो टेल ही आएगा, दो पॉसिबिलिटीज है। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉइन इज 2। कॉइन की प्रोबेबिलिटी, कॉइन की वो कॉइन टॉस करने पर प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? दो आएगी, एक तो हेड्स आएगा या फिर टेल्स आएगा, दो प्रोबेबिलिटी आ चुकी है। नेक्स्ट है एक डाइस का। ये डाइस के 6 साइड्स है, ठीक है। हम जब स्नेक्स एंड लैडर्स वाला गेम खेलते हैं तो हम उस टाइम डाइस को रोल करते हैं। तो हमें पता है कि डाइस रोल करने के बाद कौन सा नंबर आएगा। डाइस, सपोज मैंने डाइस रोल किया, 4 नंबर आएगा, होगा क्या? नहीं होगा। हमें थोड़ी पता है कि 4 आएगा, 6 आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो जब हम डाइस रोल करते हैं 6 पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 पॉसिबिलिटीज है कि 6 नंबर आएंगे। सपोज मैंने डाइस रोल किया और सपोज 2 नंबर आए, ठीक है, 2 नंबर आया। तो इसकी जब हम डाइस रोल करते पॉसिबिलिटीज कितनी है? 6। साइड्स है 6, साइड्स कितनी है उसकी? 6। साइड्स इज इक्वल टू कितना है? साइड्स 6, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज आल्सो 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइस इज 6। याद रखो जितने उसके साइड्स है या फिर नंबर्स है उतनी ही उसकी प्रोबेबिलिटी है। कॉइन के दो साइड्स है, प्रोबेबिलिटी 2 आई। डाइस के 6 साइड से, इसलिए 6 प्रोबेबिलिटी आई, ठीक है। अब ट्राइंगल के 3 साइड से तो ट्राइंगल की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 3 आएगी, याद रखना। सेम वैसे ही कार्ड्स के बैक के लिए, ठीक है। हम जो कार्ड्स वाला गेम खेलते थे, याद है कि नहीं? देखो हम जो कार्ड्स वाला गेम खेलते हैं उसमें टोटल कार्ड्स 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, पूरा मिलाकर 52 कार्ड्स होते हैं। फिर उसमें 26 रेड कार्ड्स होते हैं और 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। उसमें भी 26 रेड और 26 ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। उस 26 रेड कार्ड्स में 13 हार्ट्स के कार्ड होते हैं, 13 डायमंड्स के कार्ड, ठीक है। 13 हार्ट्स के कार्ड होते हैं, 13 डायमंड के कार्ड होते हैं। सेम यहाँ पे 13 क्लब कार्ड्स एंड 13 स्पेड कार्ड्स। अगर हमें एग्जाम में पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ सपोज डायमंड का लेते, डायमंड कार्ड्स,
is प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड्स जितने हैं, डायमंड कार्ड्स कितने हैं 30। याद रखना जितने नंबर है उतनी प्रोबेबिलिटी, 13 है, प्रोबेबिलिटी इज 13। आंसर डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड्स कितने हैं 13, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड कार्ड्स कितनी है 13 ही है। अब यहाँ पे एज जो होता है यानी का, तो ये जो 4 है वो सारे डायमंड, हार्ट, क्लव और स्पेड के 4 इक्के, ठीक है। तो अगर हमें पूछा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एज, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एज इज, तो हम क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे, क्योंकि पूरे उस 52 कार्ड्स में एसेस कितने हैं 4 एसेस है, पूरे 4 हार्ट, डायमंड, क्लव और स्पेड के, तो 4 इज 4 इज प्रोबेबिलिटी। आया समझ में? याद क्या रखना है, जितना उसका नंबर है उतनी उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो इसी से हम प्रैक्टिस सेट 5.1 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है ये, जो हमने सीखा उस पे ही डिपेंडेंट है। तो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन है, उसके हमें आंसर्स देने हैं। वनिता नोज द फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र, शी इज प्लानिंग टू विजिट वन ऑफ देम इन समर वेकेशन। तो वनिता नाम की लड़की है जिसको समर वेकेशन में जाना है, तो उसके पास ये सारे जो प्लेसेस है वो पता है, तो वह कहाँ जाएगी, ठीक है। अजिंता, महाबळेश्वर, लोणार सरोवर, ताडोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंबोली, रायगढ़, माथेरान, आनंदवन, ठीक है, ये सारी प्लेसेस है। अब क्या करो, सबसे पहले काउंट कर लो कि कितने प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। टोटल प्लेसेस कितनी आई, टोटल प्लेसेस इज इक्वल टू 8, टोटल प्लेसेस कितनी आई 8 आई। तो अभी हमें क्या करना है, पॉसिबिलिटीज, ठीक है, पॉसिबिलिटी यानी क्या, प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर पॉसिबिलिटीज ऑफ वनिता विजिटिंग अ प्लेस, लिखते हैं विजिटिंग अ प्लेस इज 8, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी की जगह हम प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी, तो टोटल प्लेसेस है 8, तो उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है 8। एक तो वो लोनार सरोवर में जाएगी, या ताड़ोबा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाएगी, या महाबळेश्वर, ये सारी 8 पॉसिबिलिटीज जो है 8 प्लेसेस, देयरफॉर 8 पॉसिबिलिटीज। सेकेंड क्वेश्चन है, एनी डे ऑफ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली, ठीक है, जो वीक होता है उसमें से एक दिन रैंडमली सिलेक्ट करना है, ठीक है, रैंडमली। तो सबसे पहले डेज ऑफ वीक कितने होते हैं, डेज ऑफ वीक कितने होते हैं, डेज ऑफ वीक कितने होते हैं 7, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो टोटल दिन डेज ऑफ वीक कितने होते हैं 7 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी भी क्या आएगी, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग, पूरे लाइन में आंसर लिखना है ना, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, अ डे रैंडमली इज 7। एक तो मंडे आएगा, या मंडे को सिलेक्ट किया जाए, सपोज वेडनेसडे को सिलेक्ट किया जाए, तो पॉसिबिलिटीज कितनी है 7 पॉसिबिलिटीज, ये की 7 दिन है इसलिए 7 पॉसिबिलिटीज। कितना इजी था देखो, बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है, इजी वाला। सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम द पैक ऑफ द 52 कार्ड्स, ठीक है। अब एक जो कार्ड है, सॉरी पैक है कार्ड्स का, उसमें 52 कार्ड्स है, कितने कार्ड्स है 52। आप मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, कितना इजी है देखो ना, पैक ऑफ कार्ड्स है 52 कार्ड्स है, तो प्रोबेबिलिटी भी 52 आएगी। टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स इज इक्वल टू 52, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी इज आल्सो प्रोबेबिलिटी of selecting one card is also 52,
टोटल कार्ड्स हो गए 52 है, तो प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटीज भी कितनी आएगी 52 आएगी, 52 पॉसिबिलिटीज दिए, एक सिलेक्ट कर लो, ठीक है। फोर्थ वाला यानी लास्ट जो है, वन नंबर फ्रॉम 10 to 20 इज रिटन इन ईच कार्ड, सिलेक्ट वन कार्ड रैंडमली, ठीक है। अब आप ना एक आंसर करो मेरे क्वेश्चन का, 10 to 20 इसमें टोटल नंबर्स कितने आते हैं पहले ये बताओ मुझे, 10 to 20 में टोटल नंबर्स कितने आते हैं, कितने आते हैं 10 to 20 में नंबर्स टोटल, 10 आते, बताओ 10 आते हैं क्या 10 to 20 में, बहुत लोगों का आंसर ना, बहुत बच्चों का 10 to 20 में 10 ही नंबर्स आएंगे, मार खाओगे मार। 10 to 20 में कितने नंबर्स आते हैं, 11 नंबर्स आते हैं, 10 को भी गिना करो यार, 10 को भी, तो टोटल नंबर्स कितने आएंगे, टोटल नंबर्स इज इक्वल टू 11, 10 से लेकर 20 तक कितने नंबर्स है, 11 है, कोई 10 किसने 10 लिखा तो एग्जाम में आंसर तो गया ही, फिर टोटल नंबर है 11, ठीक है। therefore पॉसिबिलिटीज क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन कार्ड इज 11, आ गया हमारा आंसर, को जरा अच्छे से लिख लेती हूँ, पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन कार्ड इज 11, ठीक है। 11 कार्ड से टोटल नंबर ऑफ कार्ड से 11, तो पॉसिबिलिटीज भी क्या आएगी 11, आया समझ में, देखो कितना इजी प्रैक्टिस सेट था, ये जो पूरा प्रैक्टिस सेट है इसमें टोटल 4 क्वेश्चन थे, तो 4 क्वेश्चन जो है वो एक एक मार्क के लिए एग्जाम में आ सकते, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बहुत ही ईजी है, ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।